गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति समव्यवस्था पे उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ज्यामिति समव्यवस्था। शॉर्टकट में देखो बेटा, हम ज्यामिति बार बार नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में उसी को लिख रहे हैं जीआई। उसी को क्या लिख रहे हैं? जीआई, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है बेटा, आप शांति से एकदम समझो, थोड़ा सा फास्ट हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। एकदम बस शांति से अपना फोकस किए रहो, हर चीजें इजीली क्लियर होंगी। देखो, अब ज्यामिति समव्यवस्था में पहली बात तो याद रखना, कौन कौन ज्यामिति समव्यवस्था शो करेगा। पहला, समन्वय संख्या 4 या 6 वाले संकुल। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी ज्यामिति समव्यवस्था सिर्फ दो ही टाइप के संकुल शो करेंगे। एक ऐसा संकुल जिसकी समन्वय संख्या 4 हो या समन्वय संख्या 6 हो, ठीक है। पहला बात तो यही याद रखेंगे, 4 और 6 वाले ही ज्यामिति समव्यवस्था दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट, समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या जो 4 वाला जो संकुल है, संकुल, ठीक है, ये दो टाइप के होंगे। जिनकी दो संकुल ऐसे होंगे जिनकी समन्वय संख्या क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। तो उसमें से 4 वाला संकुल दो टाइप का हो जाएगा। एक जो होगा उसको कहा जाएगा चतुष्फलकीय, और एक होगा वर्ग समतलीय। देखो बेटा, समन्वय संख्या 4 वाले में जो दो संकुल ऐसे होंगे जिनकी समन्वय संख्या 4 होगी, एक जो होता है वो चतुष्फलकी होता है और एक होता है वर्ग समतलीय। चतुष्फलकी जो होते हैं बेटा, उसका कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। यम हो गया ये, देखिए कुछ इस टाइप से जो चतुष्फलकी होते हैं उनका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जो वर्ग समतली होंगे, जो वर्ग समतली है उसका कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है बेटा। देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये वर्ग समतली का है। अब ध्यान से देखना, समन्वय संख्या अभिरेखा, अभी समन्वय संख्या नहीं है पता बेटा। समन्वय संख्या का मतलब होता है, देखो जैसे हम लिखे हैं K4FeCN6, तो ये जो लिगेंड है इसकी संख्या 6 है, यही तो समन्वय संख्या है बेटा। यही इसकी जो संख्या है ये समन्वय संख्या है। तो समन्वय संख्या या तो 4 या तो 6 वाले संकुल ये शो दिखाएंगे। दूसरी बात, 4 वाले समन्वय संख्या में दो कंडीशन बन जाएगा, एक चतुष्फलकी होगा, एक वर्ग समतली होगा। तो जो चतुष्फलकी होगा वो ज्यामिति समव्यवस्था नहीं दिखाएगा। यहां लिख दे रहे हैं नहीं दिखाएगा। तो कौन दिखाएगा? ये जो वर्ग समतली है यही ज्यामिति समव्यवस्था दिखाएगा। चलो, तो पहला कंडीशन तो यही रहा, सबको ये चीजें आनी चाहिए। दो ही संकुल है, या तो समन्वय संख्या 4 या तो समन्वय संख्या 6।
चार वाले में दो कंडीशन बनते हैं बेटा, या तो चतुष्फलकी हो जाता है या वर्ग समतली हो जाता है। तो जो चतुष्फलकी होगा वो ये समव्यता नहीं दिखाएगा, ठीक है, और वर्ग समतली वाला दिखाएगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि यह चतुष्फलकी है और ये वर्ग समतली है, ठीक है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, उसका संकरण निकाल लो, केंद्रीय धातु परमाणु का संकरण निकाल लो। संकरण निकालना आपको बताया है। अगर sp3 संकरण आ रहा है, देखो 3 और 1 4, समन्वय संख्या 4 है। अगर sp3 संकरण आ रहा है तो वह चतुष्फलकी होगा। हेमंत शर्मा, पहले बेटा इसको फिनिश कर लो, फिर क्वेश्चन देखा जाएगा। और वर्ग समतली में DSP2 संकरण कौन सा होता है? DSP2 समन्वय संख्या जो 4 वाले संकुल होंगे उनके दो प्रकार का संकरण मिलेगा। एक संकरण मिलेगा sp3 3 1 4 और एक मिलेगा DSP2 2 3 और 1 4। तो संकरण से निकाल के हम बता देंगे कि यह चतुष्फलकी होगा कि वर्ग समतली। चतुष्फलकी है तो वहीं पे उसको कैंसिल कर दो, कहो कि ये GI शो नहीं करेगा। हाँ याद रखना, ये GI तो शो नहीं करेगा चतुष्फलकी, लेकिन जब आगे आप प्रकाशिक समव्यवता पढ़ोगे तो चतुष्फलकी प्रकाशित शो करेगा और वर्ग समतली प्रकाशित शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे ये मिलेगा, लेकिन फिलहाल GI ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा प्रकाशिक, ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम समन्वय संख्या 4 वाले संकुल पे बात करेंगे। देखो बेटा, समन्वय संख्या 4 तो समन्वय संख्या 4 वाला में समन्वय संख्या 4 में हम किस पे बात करेंगे? वर्ग समतलीय। जो संकुल वर्ग समतलीय होगा वही ये दिखाएगा। तो वर्ग समतली पे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये याद रखना, देखो जैसे हमारे पास हम यहां पे लिख दिए यम, यहां पे देखो बेटा रट्टा नहीं लगाना है, एकदम बस ध्यान से समझते चलो और खुद से बनाओ कौन दिखा रहा है कौन दिखा नहीं रहा है। आप बताओ, यहां पे हम A लिख दिए, ये भी A लिख दिए, ये भी A लिख दिए, ये भी A लिख दिए। मतलब कहने का है कि सेंट्रल एटम यम है और जो लिगेंड है वो A है, और A कितनी बार आ गया? 4 बार। तो यम A4 टाइप का कोई संकुल हम बनाए हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम यहां से लिख दें इसको यम Cl4, अब आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देगा, कहेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, ज्यामिति समव्यवता दिखाएगा? तो कुछ नहीं करना है, आप अपना बस दिमाग चलाना। बताओ बेटा, ये चारों तो एक ही जैसे हैं, अगर इस A को यहां रख के इसको यहां रख दें, कहीं भी चेंज करेंगे तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा? तो सीधी सी बात है नहीं बनेगा, चारों तो सेम ही है ना, तो कोई भी स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर कोई दूसरा नहीं बनेगा तो समव्यवता दिखाएगा ही नहीं, तो कहेंगे कि यह जो है ज्यामिति समव्यवता नहीं दिखाएगा। देखो यहाँ रटना कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर रखो, अपने से बनाओ। क्यों नहीं दिखाएगा? तो चारों एक के जैसे हैं तो ये नहीं दिखाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो बेटा हमारे पास देखो यहां यम है, ये हम रख दिए A, ये रख दिए A, यहां रख दिए B और यहां रख दिए B, ठीक है। मतलब ये क्या कैसा बन गया? यम केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और 2A एक जैसे हैं तो इनको A2 लिख दिया, 2B एक जैसे हैं तो इनको B2 लिख दिया। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो यम के जगह पे चलो कुछ भी आप ले लो, जैसे मान लो आप CO ले लिए, A के जगह पे Cl2 ले लिए, B के जगह पे आप क्या ले लिए? Br2 ले लिए। तो देखो बेटा ये यम केंद्रीय धातु परमाणु हो गया,
ए क्या है, सीएल है, 2 बार आया तो 2 बार, बी क्या है, बी आर है, 2 बार आया, ये भी 2 बार है। ठीक है, अब बात आती है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ज्यामिति समन्वयता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो देखो बेटा, अब आप सोचो, ये जो दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं? देखो ये यम हो गया, यहां पे देखो ए को हम यहां कर दिए, इस ए को यहां कर दिए, इस बी को यहां करके इस बी को यहां कर दिए, तो क्या ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं बन गया? देखो ये स्ट्रक्चर हमारा दूसरा बन गया ना इससे। तो कहेंगे हाँ, जब अलग स्ट्रक्चर बन जा रहा है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी ज्यामिति समन्वयता जरूर दिखाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखना बेटा, हाँ विशाल गौतम ये क्या आप कर रहे हो बेटा, ईसा क्यों सर, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से कमेंट करो बेटा। चलो तब तक इसको देखते हैं, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको कमेंट करो। देखो बेटा, यहां पर 2 एक जैसे एक साइड, 2 एक जैसे एक साइड, यहां पे 2 एक जैसे एंटी साइड है। अब इसको ध्यान से इसको समझना, जब अगर किसी कॉम्प्लेक्स संकुल में 2 लिगेंड एक जैसे एक साइड हो, ठीक है, तो इस फॉर्म को बोला जाता है सीस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सीस। और जब यही दोनों अपोजिट हैं तो इसको ट्रांस, सीस और ट्रांस कहा जाता है। सीस का मतलब अंश राजा sp3d क्या होता है, इसके लिए आप पहले पीछे का पढ़ लो बेटा, वो संकरण होता है। देखो बेटा, सीस और ट्रांस, ये जो ज्यामिति समन्वयता होता है इसको सीस और ट्रांस समावयवी भी कहा जाता है, ये भी नाम याद रखना। यानी सीस मतलब समपक्ष, ट्रांस मतलब विपक्ष, तो समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझना समपक्ष और विपक्ष का क्या मतलब है। देखो सबसे पहली बात तो यह कि जो हम ये बनाते हैं इस वर्ग समतली, इसमें होता क्या है कि सबके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सबके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अब इसको ध्यान से समझना। देखो अगर आप अगर आप एक सीधा रेखा अगर खींचते हैं, इस रेखा पे एंगल कितने का होता है बेटा, 180 का। एक और रेखा अगर यहां से ड्रा कर दिए तो इस पे भी एंगल कितना होगा, 180 का। इसका मतलब निकला कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सभी एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के। तो वर्ग समतली में सभी कोण जो होते हैं बेटा वो 90 अंश के होते हैं। अब देखो बहुत टेंशन मत लो, आप लोगों को यहीं से मेन स्टार्ट है, समपक्ष विपक्ष से। अब ध्यान देना, अगर 2 एक जैसे लिगेंड, जैसे यहां से उठा लो, दोनों सीएल है ना एक जैसे, अगर दोनों सीएल 90 अंश के डिस्टेंस पे हो, देखो एक पक्ष में है यानी इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। 2 बी आर, देखो यहां भी बी आर है, यहां भी बी आर है। देखो ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड, इनके बीच भी एंगल 90, इनके बीच भी एंगल 90, तो इसी को बोला जाता है सीस। इसको क्या बोला जाता है, सीस या समपक्ष। सीस या और हम क्या बोलते हैं बेटा, समपक्ष। अगर यही दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट का मतलब कुछ इस टाइप से देखो, यहां हमारा सीएल हो गया, इसके सीधा अपोजिट सीएल, यहां बी आर और इसके सीधे अपोजिट बी आर हो गया। ठीक है, मतलब 180 अंश के एंगल पे हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है, सीस, और इसको बोला जाता है बेटा ट्रांस। ट्रांस, चलो सीस और ट्रांस समझ में आ गया, कमेंट करके बताओ। जिसको अगर सीस और ट्रांस पता चल गया बेटा वो जीआई बना लेगा, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी जीआई में। जल्दी से फास्ट कमेंट करके इन्फॉर्म करो, क्या सीस और ट्रांस समझ में आया, समपक्ष और विपक्ष समझ में आ गया? सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें फास्ट।
देखो सी सम पक्ष का मतलब होगा जो लिगेंड है उनमें कोई दो लिगेंड एक पक्ष में हो, ठीक है, दूसरा वाला एक पक्ष में हो, अलग अलग पक्ष में हो तो वो सीस होता है, और वही एक दूसरे के एंटी हो, मतलब 180 एंगल पे। अलग फिगर कैसे हुआ? अरे बेटा अलग क्यों नहीं हुआ, देखो यहां पे है दोनों, देखो एंगल ये जो दोनों लगे इनके बीच एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री का है ना, देखो है तो दोनों लगे एंगल 90 डिग्री का है, इनके बीच भी एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ ए और ए के बीच एंगल कितना है, देखो है सीधा अपोजिट है कि नहीं है, यहाँ एक ही साइड में अपोजिट नहीं है, ठीक है। अब समझ में आया? चलो आगे फिर से देखो, देखो हमारा कहने का मतलब ये है, ध्यान से बस समझो, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, देखो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, दो एक जैसे लिगेंड, चलो हम इस साइड कर दे रहे हैं, ए यहां हो गया, बी और बी यहां हो गया, ठीक है। देखो अभी तो बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, अभी तो केवल बस पहचान करना बता रहे हैं। चलिए अब देखो ये दोनों जो ए दिख रहे हैं इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, जो दोनों बी दिख रहे हैं इनमें एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ये एक पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष हो गया, तो इसी को बोला जाएगा क्या, सीस फॉर्म, ये सीस है। अगर यही बेटा कुछ इस टाइप से होते, अब देखो ये देखो अगर ए, अब ए न तो यहां हो न तो यहां हो, सीधा अपोजिट हो, बी यहां हो और यहां हो, यानी एंगल देखो ये कितने का है, 180 पे है, अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस, इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांस। तो सबसे पहला काम यही होगा, जो ज्यामितीय समव्ययता होते हैं उस वो सीस यानी समपक्ष और विपक्ष समावयवी भी इनको बोला जाता है। चलो अब एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास आपको एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, चलो हम एग्जाम्पल से लेते हैं और खुद अब आप लोग बताओगे, जैसे हमारे पास है पीटी प्लेटिनम, ये प्लेटिनम है, इसी को बेटा हम यम कह रहे थे, ठीक है, पीटी हो गया, और हमारे पास है NH3 ट्वाइस, NH3 ट्वाइस Cl2, ये क्वेश्चन आ गया आपको, कहा कि बताओ क्या ये जीआई शो करेगा, ज्यामितीय समव्ययता शो करेगा, ठीक है। रास अब क्लियर हो गया बेटा, चलिए थैंक्स। अब आपसे एग्जाम में इसी तरह पूछेगा, क्या ये ज्यामितीय समव्ययता शो करेगा, और शो करेगा तो कितना इसके ज्यामितीय समावयवी होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको कुछ इस टाइप से बना लेंगे, है केंद्रीय धातु परमाणु को यम मान लिए, इसको क्या मान लिए, ए मान लिए, ये कितनी बार है, 2 बार, तो A2 हो गया, इसको बी मान लिए, कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, तो ये MA2B2 टाइप का है। अब हम करेंगे क्या कि इसको स्ट्रक्चर तुरंत बना लेते हैं, देखो यहां पे PT है और वर्ग समतली समन्वय संख्या देखो 2 और 2 4 है, तो यही बनेगा, देखो यहां से बना लो, तो एक देखो NH3 2 बार आया, तो NH3 एक साइड कर लिए, और 2 Cl को हम क्या कर लिए, ये कर लिए, ठीक है। अच्छा और हम इसका क्या बना सकते हैं, तो देखो PT है हमारे पास, और हम ये बना सकते हैं कि NH3 को अपोजिट कर दिए, NH3 को क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए, और दोनों Cl को अपोजिट कर दिए। अब इसके अलावा हम कोई भी संरचना नहीं बना पाएंगे बेटा, ठीक है। अब देखो
ये NH3 को अगर आप यहां रख दे रहे हो, यहां NH3 यहां NH3, तो यही चीज ये हो जाएगा, ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं होगा बेटा। तो इसमें आपको दिख रहा है कि दो एक जैसे एक साइड है, दो एक जैसे एक साइड है, तो इसको बोला जाएगा समपक्ष। क्या बोला जाएगा? समपक्ष। इंग्लिश में इसी को शीश बोला जाता है। यहां पे देखिए यही दोनों अपोजिट साइड हैं और दो एक जैसे अपोजिट साइड, तो इसको विपक्ष कहा जाता है, विपक्ष। यानी इसी को इंग्लिश में ट्रांस बोलते हैं। और जिसमें शीश और ट्रांस रहेगा बेटा, वो तुरंत बताना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, जीआई। क्वेश्चन है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो देखो सिर्फ दो ही बन रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीआई जो होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। अब इससे ज्यादा आप बना ही नहीं पाओगे, बनाओगे तो एक ही स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है देवानंद कुमार, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े। चलो, तो एक तो हमारे पास ये रहा कि जो कि जीआई शो कर रहा है। चलो बेटा, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं और आप लोगों से पूछेंगे, बताओ क्या MA2BC टाइप ये कोई एक संकुल है बेटा? MA2BC टाइप, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप लोग सोच के बताओ तो, क्या ये ज्यामिति समानता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो देखो हम बना दे रहे हैं, यहां पे हमारे पास यम है। देखो बेटा ये सभी जो भी है ना ये लिगेंड है। एक दंती लिगेंड पे अभी बात हो रही है, द्विदंती पे नहीं, उस पे अलग से कराएंगे। यम हो गया बेटा, और यहां देखो दो ए को एक साइड कर दो, एक बी हो गया और एक क्या है? सी हो गया। ठीक है, तो दो एक जैसे जो है एक साइड हो गए, ये दोनों अलग है, तो दो एक जैसे भी एक साइड हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? शीश फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा हम कैसे बना सकते हैं बेटा? तो देखो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यम है और दोनों ए को हमने क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया, और बी और सी को अपोजिट कर दिया। तो अब देखो जब ये अपोजिट आ जा रहा है तो इसी को बोला जाएगा ट्रांस। ठीक है, और जब अगर ये शीश और ट्रांस बन जाएंगे तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। अब कितना होगा? तो सिर्फ दो ही होगा। तो नंबर ऑफ जीआई यहां से भी कितने होंगे? दो होंगे। समझ में आया? सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से कमेंट फास्ट, क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? ये जो ए और बी रखे हैं ना, A2BC, कुछ भी आप रख दो, Cl2BrI, कुछ भी आप रखो एक दंती लिगेंड में। सब लोग कमेंट करके थोड़ा जल्दी से। ओमकार, प्रीति साहू, अच्छा समझ में क्या नहीं आ रहा है बेटा? इसमें तो कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। अरे इसमें करना क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। अब ये तो बहुत सिंपल है। आपको अगर लिगेंड दिख रहा है तो एक बार उसको देखो, जैसे यही था एक जैसे था, तो एक बार एक साइड कर दो, चाहे यहां कर दो चाहे दोनों को यहां कर दो, दो एक जैसे एक साइड करके एक बार उसको अपोजिट कर दो। अगर वो हो जा रहा है तो बोल दो कि शीश ट्रांस है, तो वो जीआई शो करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, अब हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। थर्ड है, तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा एग्जाम्पल पढ़े? पहला तो हमने ये पढ़ा कि MA2B2 टाइप ये जीआई शो कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने ये लिया था कि
टू बी सी टाइप। तीसरा हम लोग एग्जाम्पल कौन सा लेने वाले हैं, एम ए बी सी डी टाइप, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम ए बी सी डी टाइप, ये भी 2 दिखा रहा था, ये भी 2 दिखा रहा था। अब देखेंगे कि ये दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो चलो बेटा, इसके लिए क्या करो, आप पहले यम बनाओ और फिर इसी तरीके से देखो 4 लिगेंड है तो एक ए लिख दो, यहां बी लिख दो, यहां सी हो गया और यहां हमारा क्या हो गया, डी। चारों लिगेंड को हमने लिख दिया। हमारा मन किया तो ए यहां, बी यहां, सी यहां, कहीं भी रोटेट करके लिखो, एंगल 90 ही अंश का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जीआई शो करेगा कि नहीं, और करेगा तो कितना करेगा, ये ध्यान देना। एक तो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया, इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो, अपना दिमाग थोड़ा सा चला के देखो। यहां पे हमारे पास यम है, देखो यम है, देखो ये यम हो गया। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान देना बेटा, ये जो चारों डिफरेंट लिगेंड है उसमें से किसी एक को कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो। 4 अगर डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो इसमें से किसी एक को क्या करो, न्यूट्रल कर दो, फिक्स कर दो एक जगह पे। जैसे हम ए को चलो यहां पे क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। उसके बाद क्या करो कि ये जो बी सी डी है इनको क्या कराओ, रोटेट कराओ, ठीक है। तो देखो ए को फिक्स कर दिए, अब यहां बी है, यहां सी है, तो सी को यहां करके बी को यहां कर दिए, सी बी हो गया, डी अपनी जगह पे था। तो इसका एक ज्यामिति समझौता ये बन गया। अब यहां सी ट्रांस वाला मैटर नहीं होगा बेटा। चलो आगे देखो, और आप क्या कर सकते हो, यम है, फिर ए को तो अपनी जगह पे ही रहने दो। अब बताओ क्या चेंज कर सकते हो बेटा। देखो बी और सी को तो आप बदल दिए, लेकिन डी को भी बदल के देखो, डी को यहां करके सी को वहां भेजो। तो देखो चलो बी यहीं रहने दो, अब डी यहां और सी कहां गया, यहां गया, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, थोड़ा सा देख लो। यम हो गया, ए तो तुम्हें कांस्टेंट रखना है। अब क्या चेंज हो सकता है बेटा, क्या डी हमारा यहां लिखा जा सकता है, डी यहां हो गया, बी यहां हो गया और सी यहां हो गया, यही कर सकते हैं ना। लेकिन देखो अब थोड़ा सा चेक कर लो, ए और सी अपोजिट है, यहां ए और बी अपोजिट है, और यहां भी देखो ए और बी अपोजिट है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है बेटा। देखो ए और सी अपोजिट, ए और बी अपोजिट, यहां पर फिर ए और बी क्या हो गए, अपोजिट। यानी ये स्ट्रक्चर आपका ए और बी, और देखो ये भी ए और बी, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा मिल रहा है, सी डी। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई एक ही स्ट्रक्चर लोगे, या तो ये लो या तो ये लो, ठीक है। तो कुल मिला के इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो 1 2 तो ये क्लियर है, इन दोनों में से कोई एक ले लो, 3 आइसोमर, ठीक है। इससे देखो बेटा, एक जब चारों अलग आ जाए ना, तो एक को कांस्टेंट करके बाकी तीनों को क्या करो, रोटेट कर दो। जैसा कि देखो तीनों को हम रोटेट किए, रोटेट करके जितना तुमसे बन पा रहा है उतना बनाओ। अब बनाने के बाद लास्ट में मिला लो, जैसे हम मिला है, क्या मिला है, यहां देखे कि ए और बी था, एक बिकर्ड पे, यहां भी बिकर्ड पे ए और बी था। उसके बाद दूसरा हम देखें कि दूसरे बिकॉर्ड पे हमारा सी और डी है, तो इस बिकॉर्ड पर भी सी और डी है। अरे सी यहां हो या यहां, उससे मतलब नहीं है, बिकॉर्ड पे तो सी और डी ही है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इसी से देखो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, ठीक है। अब सब लोग कर लेंगे ना, नहीं बेटा शिवानी 4 टाइप का नहीं बनेगा बेटा, अभी तो वही चीज समझा रहे हैं। देखो बेटा, एक तो ये हो गया हमारा, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया। देखो ये स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है देखो ये इसलिए
क्योंकि ए इस विकर्ण पे ए बी है, तो देखो इस विकर्ण पर भी ए बी है, इस विकर्ण पे हमारा सी डी है, तो इस विकर्ण पर भी क्या है, सी डी ही है, तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, तो इसमें से ए ही हम लेंगे। नहीं, इसमें क्या किया जाता है ना, किसी एक को कांस्टेंट रख के इसके आइसोमर बनाए जाते हैं, तीन को केवल इंटरचेंज किया जाता है। आप ए को चेंज कर दो तो बी को कांस्टेंट करो, किसी एक को कांस्टेंट करके किया जाता है। चलो ठीक है, तो अब देखो, तो जीआई में तो मोस्टली यही शो करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। चलो अब आपको टेंशन लेना कुछ नहीं है, एक और आपको समझा दे रहे हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे ये है एम ए बी 2 टाइप, ये थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा उलझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये पहले ही क्लियर कर लो। देखो बेटा, ए बी 2 टाइप, और अगर यहीं पे हम ये भी लिख दें बेटा यम ए 2 टाइप, अब ऐसा भी लिख के आपको उलझाएगा, वो पूछेगा, ठीक है। तो चलो दोनों का देख लेते हैं, पहले हम इसका देखते हैं। देखो बेटा, जब ये ए लिखा है ना, तो ये क्या है, ए मतलब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहा है, ठीक है, बाइडेंटेड यानी द्विदंती की ये बात कर रहा है। अगर एक दंती होता तो सीधा A2 लिखता, लेकिन यहां पे क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, यानी ये दोनों क्या है, द्विदंती लिगेंड है। ए बी है तो ये क्या है, द्विदंती लिगेंड है। अब इन दोनों में भी फर्क है, इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, ये जो है ये सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब, जैसे देखो हम अगर लिख दें NH2 CH2 CH2 NH2, तो बताओ बेटा यहां पे देने वाले, हाँ बेटा ठीक है कर लेंगे, चलो देने वाला देखो यन है और देने वाला कौन सा है, यन है, तो दोनों तो एक ही है ना देने वाला। तो इस वजह से जब दोनों एक ही रहते हैं तो इसको ए बोल दिया, इसको भी क्या बोल दिया, ए बोल दिया, दोनों दो हैं, तो इसी से इसको ए ट्वाइस लिखा जाता है। समझ में आ गया ना, ए ट्वाइस करने का, लिखने का मतलब कि दोनों डोनर एटम एक ही है, ये द्विदंती है, ठीक है। अगर मान लो यहां यन है और यहां देने वाला अगर ओ होता, तो अब ये दोनों तो अलग अलग है ना बेटा, तो एक के लिए ए लिखेंगे तो दूसरा के लिए क्या लिखेंगे, बी, तो इसी को लिखते हैं AB2 टाइप। हमें उम्मीद है कि ये अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए बी क्या है और ए क्या है। कमेंट करके फास्ट इन्फॉर्म करो, क्या ये समझ में आया कि AB2 क्या है, AA2 क्या है, जल्दी से फास्ट सब लोग कमेंट करके बताएं। ये समझ में आ गया कि AB2 लिखने का मतलब AA2 लिखने का क्या मतलब है, जल्दी बेटा कमेंट फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके इन्फॉर्म करो, क्योंकि इस पे ही अब आगे आप लोगों को क्वेश्चन फेस करना होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और, अगर ऐसा लिखा मिला ए तो समझ लो ये द्विदंती की बात कर रहा है, दोनों एक ही है देने वाले। ए बी लिखा है, ये द्विदंती है, देने वाले दोनों अलग अलग है। चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है यहां से अमन कुमार देखो इसमें कोई खास नहीं है बेटा, देखो अभी तक
चलो फिर से समझो, अभी तक हम कर क्या रहे थे, जैसे मान लो अगर हम यहां पे लिख दे m, ठीक है, A2B2 ऐसा लिखते थे ना, तो ऐसा लिखने का मतलब है बेटा, अगर ये सिंगल लिख रहा है ना तो ये एक दंती लिगेंड है, ये भी एक दंती, ये भी एक दंती। अगर द्विदंती जब आपसे पूछेगा ना तो वो इस तरह लिख के देगा AB2 टाइप, या वो लिख के देगा AA2 टाइप, इस तरह, ठीक है। अब देखो यहां एक दंती था तो A2B2 दिया था, यहां देखो द्विदंती की बात कर रहा है। अब द्विदंती में भी दो टाइप हो जाएंगे, एक जो देने वाले जो दो सेंटर हैं लिगेंड के वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे NH2CH2CH2NH2, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब बताओ अगर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन कौन कौन देगा बेटा, एक तो n देगा और ये भी n देगा, दो n देने वाले हैं। इसी को तो हम शॉर्टकट में En कहते हैं, जो कि द्विदंती लिगेंड है। तो जो देने वाला सेंटर है ये भी n है, ये भी n है, तो इसी को वो लिख रहा है A और इसको क्या लिख रहा है A। द्विदंती है तो 2 लगा रहा है, AA2 टाइप। हाँ बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहां देने वाला n है, यहां देने वाला O है, तो दोनों देने वाले तो दोनों हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो एक के लिए A लिखेंगे, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, ये AB2 टाइप है। और इसमें क्या स्पेशल है बेटा, ठीक है, बना दे रहे, फिगर भी बना दे रहे, फिगर का क्या टेंशन है। चलो पहले तो ये समझ में आया। चलो अब एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो सबसे पहले हम यही एग्जांपल लेते हैं, क्या ये शो करेगा कि नहीं, AA2 टाइप। तो देखो 2 टाइप का मतलब जब द्विदंती है, ये 2 है तो 2 2 जा 4, 4 का मतलब स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, यम हो गया, यहां पे हमारे पास क्या है देखो। अब देखो AA2 टाइप, जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं NH2CH2CH2NH2। तो देखो इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, En लिखते हैं। तो एक सेंटर पे देखो देने वाला n है, तो एक जगह आपका क्या आएगा, n आएगा, कौन आएगा NH3, और दूसरे जगह पे भी क्या आएगा NH3 आएगा, ये आ गया देखो। अच्छा ये कितनी बार आया है बेटा, 2 बार आया, तो यहां पर भी एक NH3 और यहां पर भी क्या होगा NH3 होगा। अब देखो ठीक है, तो हम इतना न लिख के ना शॉर्टकट में इसी को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ये रिप्रेजेंट हो गया, यहां क्या लिख दिए En और यहां लिख दिए En, ठीक है। हाँ ये गलती मत करना, जैसे आप फिर यहां से यहां मत मिला देना। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे जब एक सेंटर है तो फिर ये मिलाओगे तो इसका वाला ये सेंटर थोड़ा बनेगा, सेंटर तो एक ही होगा ना। तो या तो आप इन दोनों को मिलाओ, तो अब इसको मत मिलाओ, बस सीधा सा ये 2 सेंटर है तो एक En आपका ये हो गया, तब यहां से स्टार्ट ये नहीं करोगे, फिर ये दोनों है तो ये एक En हो गया। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चाहो तो इसको आप इस तरह भी बना सकते थे, यम हो गया, देखो यहां बना दो, ये आपका En हो गया और ये भी क्या हो गया En हो गया। तो ये बनाओ या ये बनाओ, कोई फर्क नहीं है। फिगर अब समझ में आया शिवम शर्मा। हाँ अच्छा, AB2 टाइप का अगर बनाना होगा ना, तो AB2 टाइप में आपको क्या करना है, पहले ये देख लो, इसके बाद हम AB2 टाइप ही आते हैं। AB2 टाइप पहले है ही क्लियर कर लो। देखो बेटा ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, पहली बात याद रखना। बी को भी तो कांस्टेंस, शिल्पी कुमारी, अरे चलो ले लो ये NH3 ले लो, हमें मतलब किससे, n से मतलब है।
ये सब भी छोड़ो, आप केवल ईएन लिखना, ठीक है, फार्मूला छोड़ो NH3, यन पे फोकस करो। देने वाला जब सेंटर ये भी यन ये भी यन, तो ये भी ए दोनों एक जैसे हो गए, द्विदंती लिगेंड हो गया। और क्या करना है, फिर से बनाओ, देखो देखो इसको अगर आप बनाओगे तो इतना नहीं बनाया जाता। देखो आप जनरल सा यम बनाए, यहां ये हमारा हो गया। अब यहां पे आप क्या लिखो, NH2 CH2 CH2 और क्या लिखना होगा, NH2 एक ये बना, NH2 CH2 CH2 NH2 बन गया, ठीक है। तो हम इतना क्यों करने जाएंगे, हम सीधा सीधा, हमें पता है इस पूरे को हम ईएन बोलते हैं, तो यम लिख के यहां पे हम नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ईएन मतलब यहां भी एन यहां भी एन, ये भी हमारा क्या हो गया, ईएन हो गया, ये भी एन हो गया, ये भी एन। अब आया समझ में। तो ये जीआई नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो यहां है वही चीज यहां है। या आप इसको देखो, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसको आप ये भी बना सकते थे, देखो आप ये भी बना सकते थे। तो ये समपक्ष विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो याद रखना, ये जीआई शो नहीं करेगा। जो सिमेट्रिकल द्विदंती लिगेंड है ये जीआई शो नहीं करेंगे। अरे बेटा ये जीआई क्यों नहीं शो करेगा, शो करने का मतलब क्या, अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। पहले आप सोचो, क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में फर्क है, इसको अगर रोटेट कर दोगे तो फिर यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप सोचो इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो रोटेट कर दो तो आईएन मिल जाएगा। स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, ठीक है, और स्ट्रक्चर अगर अलग अलग नहीं होंगे तो आइसोमर कहां से। चलो अब इसका देखते हैं। देखो ये शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, कैसे करेगा, तो इसको देखो, हमारे पास है यम और क्या है, AB2 टाइप। देखो देखो ये यम हो गया। अब यहां से देखो ये कैसे शो कर रहा है। आप अगर ए बी लिख रहे हो तो ये हमारे पास क्या है, ए बी है। हम यहां पर भी ए बी लिख सकते हैं, ए बी 2 बार है तो देखो 2 बार हम ए बी लिख दिए। अच्छा अब बताओ ये यम है, क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। देख लो थोड़ा, ये दोनों अपोजिट हैं एक जैसे, ये दोनों एक जैसे अपोजिट हैं, यानी ये हमारा सीस बन गया। ये कैसा फॉर्म बन गया, सीस फॉर्म बन गया। और जहां सीस ट्रांस में से कोई भी बन जाता है तो वहां क्या होता है, जीआई होता है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। तो देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कितना ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, तो 2, एक ये और एक ये क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। यम अगर यही ए टाइप रहता नहीं करता, लेकिन ये दोनों अगर अलग अलग हो गए द्विदंती में तो ये जीआई दिखाएगा। कितना जीआई, तो 2, एक ये और एक ये। तो चलो अब यहां से देखो, तो जीआई में सिर्फ हम लोग को यही थे जो कि जीआई शो करने वाले हैं। इसके अलावा अब जीआई कोई शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब शो नहीं करेंगे। कौन कौन से हमें मिला, तो ये नोट कर लेना। एक तो हमें मिला यम A2B2 टाइप वाला मिला, दूसरा हमें मिला MA2BC टाइप मिला, तीसरा मिला MABCD टाइप मिला, चौथा मिला MAB2 टाइप मिला। यही सब जीआई शो कर रहे हैं। कितना कितना, तो ये 2 करेगा, ये भी 2 करेगा, ये 3 करेगा और ये 2 करेगा। यही
हाँ बेटा, अच्छा उसका हम सीस लिख दिए थे क्या, सॉरी बेटा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ट्रांस होगा बेटा, ट्रांस, ठीक है, हो गया ना, बस ये तैयार कर लो। अब हम लोग आगे देखते हैं समन्वय संख्या 6। तो समन्वय संख्या 6 पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां बच्चे थोड़ा उलझ जाते हैं। समन्वय संख्या 6 में देखो हम लिख दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सब लोग समझ जाएंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब समन्वय संख्या 6। तो समन्वय संख्या 6 वाले कैसे जीआई शो करेंगे। एक बात याद रखना बेटा, समन्वय संख्या जो 6 वाला होंगे कंपाउंड, उनका स्ट्रक्चर अगर आ गया ना तो बाकी चीजें बड़ी आसान होंगी। उनका स्ट्रक्चर हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमारे पास एक लिगेंड होगा यम, और कुछ इस टाइप से समन्वय संख्या 6 यानी अष्टफलकी वालों का स्ट्रक्चर बनता है बेटा। देखो कुछ इस टाइप से। इसकी खासियत क्या है, तो थोड़ा ध्यान से कुछ चीजें हम यहां से प्रयास कर रहे हैं समझाने का। देखो जैसे हमारे पास ये कोई एक प्लेन है बेटा, इसको आप फोकस करो। ये कोई एक प्लेन है, अच्छा इस पहले समझो बेटा। देखो ये कोई एक प्लेन है, इस प्लेन में यहां पे कोई सेंट्रल एटम हो गया, यहां कोई केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसमें से देखो एक तो यहां पे होगा, एक लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड यहां और एक लिगेंड यहां। चारों लिगेंड जो है बेटा देखो प्लेन में होंगे, केंद्रीय धातु यहां, एक लिगेंड यहां, एक यहां आएगा, एक यहां और एक यहां। 4 लिगेंड हो गया। देखो हम यहां से दिखा दे रहे हैं, एक यहां है, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, जो यहां हम बनाए हैं। अब बात आती है जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो इन दोनों पे होता है बेटा। देखो ये हमारा प्लेन है, एक देखो ये इस तरीके से एक परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम ये ऊपर वाला दिखाएं, ये परपेंडिकुलर है। किस पे होगा बेटा, देखो इस तरीके से। एक इसके क्या होगा बेटा, एक नीचे होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर इसके नीचे होगा। अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां से इनके बीच जो ये एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, नीचे भी वही होगा, ठीक है। अब समझते हैं। तो देखो इसी चीज को, ये 3D है तो थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहां पे एक लिगेंड, ये एक लिगेंड है, तो कुछ यही है ना कि एक इस तरीके से इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसका एंगल देखो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब दिमाग चलाओ कि हम कर क्या रहे हैं कि यहां सभी एक जैसे लिगेंड रख दे रहे हैं। सभी लिगेंड कैसे रख दे रहे हैं, एक जैसे रख दे रहे हैं, ए ही है। अब क्वेश्चन है क्या ये जीआई शो करेगा, हम कहेंगे कभी नहीं कर सकता। मतलब ये आपका क्या बना, MA6 टाइप, ये जीआई कभी शो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, आप बताओ। अगर किसी एक को कहीं भी आप ले जाके रखोगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वही रहेगा जो पहले वाला था, वही तो आपको दिखेगा। समझ में आया। अगर इसमें से किसी एक को कहीं भी ले जाओ, इसको उठा के यहां रख दो, इसको यहां रख दो, तो देखोगे तो कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो कहेंगे कि ये जीआई कभी भी शो नहीं कर सकता। अब बात आती है कि अगर हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस करें, चेंजेस में करें क्या कि यहां पे एक डिफरेंट कलर कर दिए, ये कलर क्या कर दिए, डिफरेंट, और बाकी सभी कलर हमारे क्या है, रेड है। देखो बाकी सभी कलर हमारे रेड है, मतलब ये एक जैसे हैं, और एक कलर हमने क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिया। मतलब कहने का है कि हम लिख रहे हैं MA5 और क्या लिख रहे हैं, B, मतलब 5 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। क्या ये जीआई दिखाएगा,
जीआई मतलब ज्यामितीय समावयवता बेटा, ठीक है, ज्यामितीय समावयवता होता है बेटा। चलो तो देखो ये भी नहीं शो करेगा ठीक है, देखो अगर इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो इसमें उलझोगे नहीं। नहीं तो इसमें क्या करता है ना, कहीं भी क्वेश्चन से आपको उलझा देगा, ठीक है। और बहुत मेहनत नहीं करना है, जो ये बताया जा रहा है ना इतने बस केयर करो, इसके बाद जब आपको क्वेश्चन सामने आएंगे तो इजीली कर लोगे। अब क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं कर रहा है भाई, तो आप बताओ देखो नहीं, एंगल तो 90 डिग्री है बेटा, सब में एंगल कितने का है 90। अब देखो ये क्यों नहीं कर रहा, ये डिफरेंट कलर है, लिगेंड ये अलग हो गया, अब बाकी ये सभी लिगेंड क्या है, अलग अलग हो गए। अगर बताओ इसको हम उठा के, अब वैसा तो है नहीं स्ट्रक्चर की आप लोगों को दिखाया नहीं तो बड़ा अच्छा लगता, एक ये हो गया और देखो एक हमारे पास कुछ इस टाइप से है। अच्छा ये कलर हमारा डिफरेंट है, एंगल सब सही है, अगर इसको रोटेट करके इसको ऊपर इसको नीचे कर दिए तो कोई फर्क आया क्या, फिर तो वही स्ट्रक्चर हुआ ना। अरे भाई देखो दिक्कत कहां होती, अगर एंगल अलग होता, ठीक है, अगर एंगल अलग होता तब तो फर्क आ जाता। देखो येलो वाला यहां था, बाकी रेड सब नीचे लगे हैं, एंगल हर जगह समान है, अपोजिट कर दो तो रेड वाला ऊपर हो गया, येलो वाला कहां हो गया नीचे, बाकी सभी क्या है रेड वाले ही है। और जब हर जगह एंगल एक जैसा ही है तो स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे आप ऊपर लिखो या इसको नीचे लिखो या इसको रोटेट करके साइड से लगाओ। तो मतलब कहने का है ये भी जीआई नहीं दिखाएगा। कौन कौन नहीं दिखाई देगा, MA6 MA5B ये दोनों नहीं शो करेंगे। हाँ अब आगे थोड़ा सा ध्यान देना, अब हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास यम है और देखो कुछ ये शेप है। अब यहां से हम कर क्या रहे हैं देखना थोड़ा, कि दो का कलर चेंज कर दे रहे हैं। कलर कितने का चेंज कर रहे हैं, दो का कर रहे हैं बेटा, और बाकी चार तो हमारे एक ही जैसे हैं, चार एक ही जैसे हैं और दो का कलर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या ये जीआई दिखाएगा, थोड़ा सा दिमाग चला के देखो, चलाओगे तो पकड़ लोगे इसे, क्या ये जीआई दिखाएगा, दिखाएगा। क्यों दिखाएगा भाई, क्योंकि देखो दो एक जैसे अपोजिट है, देखो दो एक जैसे अपोजिट है, देखो दो एक जैसे अपोजिट है 180 एंगल पे, यानी ये ट्रांसफॉर्म हमारा बना, देखो दोनों अपोजिट है ना, एक जैसे देखो एक जैसे अपोजिट है, ये ट्रांसफॉर्म बन गया। अरे क्या येलो की है, ये जो दोनों येलो है ना, देखो इसमें करना क्या होता है ना, बस ये बना लेना होता है कि क्या सीस ट्रांस हमारे बन जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे ही अगर सीस या ट्रांस कोई बन गया तो तुरंत बता दो जीआई दिखाएगा। इसी से जीआई को सीस ट्रांस समावयवता भी बोला जाता है। देखो हम यहां किए क्या, जैसे यहां सिंगल था, अब बताओ बेटा अगर इसको आप रोटेट कर दोगे, येलो यहां लाग दोगे और रेड यहां कर दोगे तो सब एक जैसे ही होंगे ना, केवल पोजीशन चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे देखो जब दोनों हम अलग अलग कर दिए तो दोनों तो अपोजिट हो गए, उल्टा हो गए। आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा, चलो हम यहां से कर देते हैं, जो चल रहा है डाउट वो यही क्लियर करते हैं। ये यम है, देखो कुछ लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि येलो को आप यहां दोनों क्यों नहीं कर रहे, ये भी तो कर सकते हैं। देखो ये ए ये ए ये ए ये ए, चलो क्या ये जीआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बात यहां ये है। आप बताओ क्या ये दोनों एक जैसे अपोजिट है, ये अपोजिट बन रहा है ना, ये दोनों डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। हम कर क्या सकते हैं कि इसको ट्रांस तो बना ही सकते हैं ना बेटा,
जब कोई दो अलग अलग लिगेंड हो गए तो दो अलग हो गए तो इन दोनों में से एक को उठा के जैसे ही यहां हम लिख दिए या यहां लिख दिए, जैसे ही अपोजिट किए यानी ट्रांस बना लिए तो जीआई दिखाएगा ही। इसका मतलब निकला कि देखो अब यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है उसमें जो जीआई जो शो करते हैं वो कहां से शो करते हैं, वो यहीं से शो करते हैं। देखो पहला तो हमें यही मिलेगा यम, कौन सा मिला 4 एक जैसे A4B2 टाइप, ये जीआई दिखाएगा। कितना दिखाएगा, सिर्फ 2 नहीं, इसके कितने बनेंगे। अच्छा आप लोग बता सकते हो इसके कितने जीआई बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं बेटा। एक तो ये बन गया, एक जीआई ये भी बन सकता है कि इसको आप क्या कर दो, इसके जस्ट एक साइड कर दो, 90 डिग्री एंगल पे लगा दो। अरे भाई ये 180 पे है, इसको तो आप 90 डिग्री पे भी तो लगा सकते हैं ना बेटा। यहां पे रेड, यहां पे रेड, देखो ये देखो इन दोनों को 90 डिग्री पे लगा दिए तो क्या बन गया, शीश बन गया। 180 पे कर दिए तो ट्रांस बन गया। यही 2 जीआई दिखाएगा, कि ये दिखाएगा और एक कौन सा दिखाएगा, वो यहां बना दे रहे हैं, यम है देखो, और इसको हम इस साइड से लिख दे रहे हैं। देखो एक ये बनाएगा, देखो यही 2 फॉर्म बनेंगे इसके, नहीं 3 नहीं बनेंगे बेटा। ठीक है आगे देखो, इसके बाद हमारे पास है एक और बड़ा सा इंपॉर्टेंट, जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे करेगा, इसका हम क्वेश्चन एक बता दें। जैसे मान लीजिए CONS3 4 Cl2, अब आपसे लिख के दे देगा। ठीक है 3 बनेगा कि 4 बनेगा उसको घर पे तुम लोग ट्राई करके खुद ही अब देखना, और थोड़ा सा रोटेट कर करके घुमा के देखना कि क्या एक ही स्ट्रक्चर तो नहीं बन जा रहा। वैसे हम कुछ वैसा है नहीं कि आप लोगों को दिखाएं, ठीक है, नहीं तो इजीली स्ट्रक्चर ये इसका क्लियर हो जाता। जब रोटेट करके घुमा के देखोगे ना तो जो तुम्हें अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर एक ही हो जाएगा, मिल सकता है। अच्छा हम बता रहे हैं तरीका, तुम लोगों को बता रहे हैं घर पे ऐसा करना। घर पे जाके आप 4 अपना पेन लो, 1 2 इस तरीके से 3 4, 4 को यहां लगाओ, एक को ऊपर लगाओ, एक को नीचे लगाओ, लगा के उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कलर करके रोटेट कर करके देखना, खुदे बना लोगे। चलो आगे इसमें एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। हाँ जैसे यही आपसे पूछ दिया, ठीक है, जैसे इसी में पूछ दिया कि बताओ भाई क्या ये ज्यामितीय समव्यवता दर्शाएगा कि प्रकाशिक समव्यवता दिखाएगा, कैसा समव्यवता दिखाएगा। बस ये लास्ट ही टॉपिक चल रहा है हेमंत, ठीक है, प्रकाशिक रह गया है, बाकी सब कंप्लीट है। देखो बेटा एक लास्ट है, हाँ तो ये क्वेश्चन आपका बना, तो इसको आप लोग कैसे क्लियर करोगे। देखो CO है हमारे पास, तो इसको यम बना लिए, ये एक दंती लिगेंड है, A बना लिए, कितना आ गया 4 आ गया, Cl है, B बना लिए, कितना आ गया 2, 4 और 2 आ गया 6, 6 का मतलब पहुंच गए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो 6 में खुदे सोचोगे कि ये हमारा यम है, ये बना लिए। 4 देखिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का यही हमेशा बनेगा। तो अब आप दोनों B को क्या करो, पहला काम तो ये करो, दोनों B को अपोजिट करके 4A को क्या करो, एक साइड कर लो, ठीक है।
तो देखो एक तो ये बन गया, दूसरा और क्या कर सकते हो, यम बना लिए। देखो दूसरा आप ये कर सकते हो कि दोनों बी को एक साइड करके बाकी चारों ए को क्या कर दो, एक साइड कर दो। तो यही दोनों हमारे हिसाब से बनेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों के हिसाब से कुछ और बनेगा तो घर पे ट्राई करना, देखना। चलो आगे देखते हैं, और इसको सब लोग नोट कर लेंगे जो आप बताने जा रहे हैं। सब लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहां से बहुत ज्यादा लोग उलझते हैं, कुछ नया नए चीज यहां से मिलने वाले हैं। अच्छा टाइम हो गया है, 5 मिनट और है टाइम। ये लास्ट है, देख लो। हाँ कराएंगे क्वेश्चन। चलो एक लास्ट है, देख लो। जैसे हमारे पास है यम A3B3 टाइप, MA3B3 टाइप का संकुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तुरंत MI पे ट्रिक करो। इसको आप MI, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए ये। ठीक है, अब देखो इसको, ये कह रहा है क्या ज्यामिति समझौता ये दिखाए शो करेगा। तो देखो इसके लिए करो क्या, यहां सीस और ट्रांस फॉर्म नहीं बनते बेटा, ये सीस और ट्रांस नहीं बनते। यहां हमें फेस और मीर, जो सीस का काम था वो फेस बोलेंगे, फेस और मीर दो नए टर्म आते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा खास है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक जैसे है, तो इसका कुछ इस टाइप से बनता है, जैसे यम हो गया। देखो 6 पे तो यही स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। अब इसमें करो क्या कि 3 जो एक जैसे हैं, हम यहां पे कलर से लगा दे रहे हैं। जैसे देखो ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 3 हो गए ए, एक साइड कर दो, और 3 बी को क्या कर दो, एक साइड कर दो। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। मतलब कहने का है, ठीक है, कि ये 3 एक जैसे हैं, एक साइड हो गई, ये 3 एक जैसे, इसी को बोला जाता है फेस। इसको क्या बोला जाता है, फेस। टाइम हो गया है, अच्छा ठीक है रहने दो, तो कल हम लोग अब आगे स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, क्लास यही हम लोग रोकते हैं। यहीं से करना है।